नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर हाजिर हूं एक ऐसी खबर जिसकी फिलहाल आप लोगों के मध्य में काफ़ी चर्चा है, क्योंकि आपकी थाली का बजट बढ़ चुका है। टमाटर 100 रुपये किलो पार देश के बहुत से हिस्सों में हो चुका है। बड़ा सवाल ये है कि आफ्टर ऑल कब जा कर के कीमतें नियंत्रण में आएंगी, क्योंकि कई जगह तो टमाटर 200 रुपये किलो भी पार कर गया है। वो टमाटर जो कि कुछ महीने पहले 2.5 रुपये किलो बिक रहा था, कुछ दिनों पहले तक भी 10 रुपये किलो की रेंज में बिक रहा था, अचानक 100 का आंकड़ा छू गया है। तो बड़े कारण जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और क्या इसकी वापस से प्राइसेस डाउन आएंगी, सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही है, और प्रमुख कारण जानेंगे। जो हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन इसके कारण भी जानेंगे। अब टमाटर पर मीम का मार्केट भी एकदम गजब तरीके से चल रहा है। टमाटर पिक्चर्स में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मार्केट की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में टमाटर की कीमतों में 300% का इजाफा देखा गया है। मई में जहां टमाटर की थोक कीमतें 3 रुपये से 5 रुपये किलो थी, खुदरा कीमतें 10 रुपये से 20 रुपये किलो के बीच में थी, अचानक 100 रुपये किलो आ जाने से लोगों के भीतर अचानक इस तरह का मीम मार्केट आ गया है कि एक टमाटर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। कुछ ऐसा ही मीम जिसके अंदर सब तरह के प्राइसेस अपनी अपनी रेस लगा रहे हैं। फुटवियर हो या फिर डीजल हो या पेट्रोल हो, वो पूछ रहे हैं टमाटर से कि तुम इतना तेजी से आगे क्यों बढ़ रहे हो। नॉट ओनली अनियन, टमाटर भी लोगों को रुला सकता है, मीम मार्केट में चल रहा है। और तो और, अगर आपने 1 किलो टमाटर खरीद लिया तो संभवतः आपसे इनकम टैक्स वाले पूछ लें कि आपके सोर्स ऑफ इनकम बताइए। इन्हीं बीच में निर्मला सीतारमण जी का भी एक ट्वीट वायरल हो रहा है। जब लास्ट वर्ष प्याज के भाव बढ़े थे तब इन्होंने कहा था हम तो प्याज खाते ही नहीं हैं, तो लोग इनके भी आनंद ले रहे हैं कि मैडम तो टमाटर भी नहीं खाती होंगी। खैर, फिलहाल सुर्खियां क्या हैं? सुर्खियां हैं कि अपोजिशन ने केंद्र सरकार को टमाटर नियंत्रण ना कर पाने के कारण नीतियों पर निंदा की है। टमाटर प्राइसेस में 140 रुपये किलो दिल्ली एनसीआर में हुआ है और उसका मेजर वजह सप्लाई डिसरप्शन बताया गया है। ऐसी स्थिति में सरकार ने इस परिस्थिति से निपटने के लिए एक हैकाथॉन का आयोजन किया है। यानी कि आप जैसे बुद्धिजीवियों से पूछा गया है कि भैया हम तो कर धापे ऑपरेशन ग्रीन चलाए थे 2018-19 में कि टॉप फसलें टमाटर, अनियन और पोटैटो इनके भाव को नियंत्रण में रखें, लेकिन अब चूंकि हम नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं तो आपसे आपके विचार मांगे जा रहे हैं। इसी को हैकाथॉन कहा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा आइडियाज़ मांगे गए हैं कि क्या किया जाए जिससे कि टमाटर की कीमतों को नियंत्रण में रखा जाए। खैर, इन सभी बातों को तो चर्चा में लेंगे ही, लेकिन क्या आने वाले समय में टमाटर की कीमतें कम हो जाएंगी? आंसर है नहीं। ऐसा क्यों, आज के सेशन में बताएंगे। फिलहाल टमाटर की कीमतें मार्केट भर में जहां कई जगह 200 रुपये किलो तक पहुंच गई हैं, कई जगह ठेलों से टमाटर गायब हो गया है, उसके दाम में आया परिवर्तन और कुछ ही सब्जियों में आए परिवर्तन लोगों की समझ से ऊपर निकल गए हैं। जहां टमाटर 20 से 25 रुपये किलो एक सप्ताह पहले था, वो 80 से 100 रुपये किलो पहुंच गया है। धनिये के भाव भी टमाटर के साथ चटनी के दाम बढ़ा दे रहे हैं। पूरे देश में टमाटर के भाव पर अगर नज़र डालें तो दिल्ली, बाड़मेर, अहमदाबाद, धार लगभग 50 रुपये से तो हर जगह ऊपर है और 100 से कई जगह ऊपर है। ऐसी स्थिति में अपोजिशन हमलावर है। कहा जा रहा है कि महंगाई की मार में अच्छे दिन टमाटर के भाव बनकर आए हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया है कि टमाटर के भाव को सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है। प्राइस में ये परिवर्तन कब से आना शुरू हुआ? तो अब देखें, जून 12 को टमाटर की कीमत 20 रुपये किलो थी, लेकिन जुलाई 2 को पहुंचते पहुंचते 100 रुपये किलो पहुंच गई है। इतना जल्दी, जैसे कि कोई क्रिप्टो का भाव बढ़ रहा हो, शेयर मार्केट चल रहा हो, कुछ इस प्रकार से भाव में वृद्धि देखी गई है। और तो और, यह वृद्धि हर साल इस सीजन में बढ़ने वाले भाव से भी पार चली गई है। सीजन में भाव 2021 में भी बढ़े थे, लेकिन अचानक 100 से पार चले जाना लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेता है। इसके चलते आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा सब्सिडाइज टमाटर बेचने का निर्णय लिया गया है कि लोगों को सरकार सस्ते दरों पर टमाटर उपलब्ध कराएगी। बड़े वजह ढूंढते हैं तो ऐसा क्या कारण हुआ? बड़े कारणों में सबसे ऊपर आई है, आपने कुछ दिनों पूर्व ही जो विपर्जॉय के कारण जो बारिश आई थी, तूफान के कारण जो मतलब बिना सीजन की जो बारिश आई थी, वो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। जो भारी बारिश आई, क्योंकि टमाटर का पौधा बहुत ही कमज़ोर तने का पौधा होता है, वो बारिश के कारण टूट गया, जिसके कारण सब्जी का स्तर बिगड़ गया है। यानी उस बारिश के कारण टमाटर खराब हो गया। इनकी प्रमुख वजह के अंदर ये जो बेसमय पर हुई बारिश है, इसकी वजह से फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 34,000 हेक्टेयर फसल अनसीजनल रेन के कारण बर्बाद हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मतलब लगभग अगर रेवेन्यू की बात करें तो इस अनसीजनल रेन ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए का लोगों को नुकसान पहुंचा दिया है।
दूसरी बड़ी बात, इस बार लोगों के द्वारा जो सब्जी है वो कम बोई गई है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो दिसंबर जनवरी में जो बोए गए टमाटर की फसल थी उस पर गर्मी बहुत पड़ी थी, जिसकी वजह से पत्तियां जो है टमाटर की वो जल गई। तो देखिए, सीजनल तरीके से अगर देखा जाए तो गर्मी के बढ़ने से टमाटर सर्वाइव नहीं कर पाया, और जब सर्वाइव किया तब बारिश आ गई जिसने उसे सर्वाइव नहीं करने दिया। आपको याद होगा इस विषय पर हमने 4 महीने पहले आपके लिए एक वीडियो भी किया था जिसमें बताया था कि इस बार रिकॉर्ड टूटा है 122 साल का गर्मी के लिए, जिसके तहत टमाटर का पौधा जल गया। तीसरी बड़ी चीज जो निकल कर आई वो क्या है? मार्च अप्रैल में टमाटर की खेती से जुड़े किसानों को बड़ा झटका लगा। झटका इस बात का कि टमाटर की फसल 2.5 रुपए से लेकर 5 रुपए किलो के बीच में बिकी। हालात ये हुए कि लोगों ने सड़क पर टमाटर फेंक दिए, यानी कि जो सीजन के अनुसार पहले पककर टमाटर आ गए थे उन्हें उचित मूल्य नहीं मिला। उचित मूल्य ना मिलने के कारण कई किसानों ने अपनी फसलों को सड़कों पर डंप कर दिया, रोड साइड डाल दिया। चूंकि इस तरह के गिरे हुए दाम जो कि 1 साल में इतना परिवर्तन दिखा रहे थे, इसकी वजह से लोग हतोत्साहित हुए टमाटर को उत्पादित करने में, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि टमाटर की बुवाई प्रभावित हुई है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में टमाटर की घटी हुई कीमतों ने जिस प्रकार से किसानों को टमाटर उगाने ही नहीं दिया, तो क्या ये बढ़ी हुई कीमतें आने वाले समय में टमाटर के उत्पादन को बढ़ाएंगी? क्योंकि लास्ट ईयर 2022 के अंदर जो टमाटर का उत्पादन था वो 2 करोड़ टन था, जिसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में देखा गया था। अगर दुनिया भर में टमाटर के उत्पादन की बात की जाए तो चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टमाटर उत्पादन करने वाली कंट्री है। ऐसी स्थिति में मंत्री जी का क्या कहना है, सुन लीजिए। ऐसा है कि इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आपने कहा कि तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, वास्तव स्थिति ऐसी नहीं है। टमाटर एकमात्र वस्तु है जिसमें हाल में हफ्ते भर में, और हम सब जानते हैं कि बारिश अनसीजनल बारिश हुई है। अनसीजनल बारिश को मंत्री जी ने जिम्मेदार बताया है। और थोड़े दिनों में जैसे हिमाचल से टमाटर आना शुरू होगा, कुछ इलाके हैं कर्नाटक के वहां से आएगा, तो वो फिर एक बार हिमाचल और कर्नाटक से जैसे ही टमाटर आएगा वैसे ही दाम सही हो जाएंगे, ऐसा पीयूष गोयल जी का मानना है। उन्होंने ANI को अपनी तरफ से दी गई खबरों के आधार पर यह जानकारी दी। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सब हालात रहे तो इन हालातों के बीच में सरकार ने क्या तरीके और अपनाए हैं तत्काल प्रभाव से निपटने के लिए। तो सरकार ने एक हैकाथॉन रखा है। हैकाथॉन का मतलब कई बुद्धिजीवियों को कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा अगले 15 दिनों तक इनवाइट किया गया है, और टमाटर का एक ग्रैंड चैलेंज जिसका नाम रखा गया TGC, जिसके तहत टमाटर के उत्पादन, प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा सुझाव मांगे गए हैं। जिनके सुझाव अच्छे होंगे उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप PIB की खबर के रूप में इसे देख सकते हैं। स्टूडेंट हों, रिसर्च स्कॉलर हों, फैकल्टी मेंबर्स हों, जिन्हें लगता है कि टमाटर के भाव को ऐसे नियंत्रित रखा जा सकता है भविष्य में भी, तो इस बारे में चर्चाएं मांगी गई हैं। वर्ष 2018-19 में टमाटर, आलू, प्याज के भाव को नियंत्रित रखने के लिए सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था, लेकिन 4 साल के अंदर उसका फेल मार जाना अगेन एक चिंता का विषय है। इसी बीच में आ रही सलाह में कहा गया है कि टमाटर जब अधिक उत्पादित होता है तो क्यों नहीं उसकी प्रोसेसिंग पर ध्यान दिया जाए, टोमेटो की प्यूरी बना करके रखी जाए, और उस प्यूरी का उत्पादन करने के बाद टमाटर के भाव जब बढ़े तब उसका सप्लाई की जाए। उस पर लगने वाला GST 12% से घटाकर 8% कर दिया जाए, तो किसान उसके उत्पादन की तरफ उत्साहित होंगे। और टमाटर के उत्पादन में चूंकि गर्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में क्यों ना पॉली हाउसेस के अंदर टमाटर की फसल का उत्पादन किया जाए, जिसकी वजह से टमाटर को गर्मी की मार से बचाया जा सके। तो क्या आने वाले समय के अंदर टमाटर के भाव कम होने वाले हैं? मंत्री जी का मानना है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से टमाटर आएगा तो भाव कम हो जाएंगे, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस इस बात से वास्ता नहीं रखता है। उनका मानना है जब तक खरीफ का फसल टमाटर के रूप में नहीं आ जाएगा तब तक फसलों के दाम पुनः अपनी पुरानी स्थिति तक नहीं लौटेंगे। खैर, आपके यहाँ टमाटर क्या भाव चल रहा है और टमाटर को लेकर आपकी क्या फीलिंग है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और नए अच्छे अनाउंसमेंट्स में ज़रूरी जानकारी ये है कि यदि आप में से कोई भी साथी RAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, हमारे बैचेस उपलब्ध हैं। हैंड रिटन नोट्स की कीमत 5999 से घटाकर हम लोगों ने विद्यार्थियों की मांग पर 4500 कर दी है 5 तारीख तक के लिए। और जो विद्यार्थी हमारे नटराज बैच में या माधव बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें भी मैं जानकारी दे दूं कि आपके लिए
एडमिशन केवल 5 तारीख तक ओपन है, यदि आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये 5 तारीख बाद एडमिशन्स बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर और विंडो पर उपलब्ध है अपनी पाठशाला के नाम पर, जहां जाकर आप हैंड रिटन नोट्स कैटेगरी के अंदर हमारे नोट्स और परचेज कोर्स के अंदर जाकर हमारे कोर्स परचेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।